नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। पंजाब विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों को लेकर जो जारी हो चुके ओपिनियन पोल में क्या इस बार पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी फिर से अपना जादू चला पाएगी या इस बार भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर पूर्ण बहुमत मिलने जा रही है। सीधा मुकाबला मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया है कि तीन पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में सीधा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जनता का मूड इस बार परंपरागत राजनीति से हटकर प्रदर्शन और भरोसे पर ज़्यादा केंद्रित नजर आ रहा है। क्या इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी क्या सत्ता से बाहर होने जा रही है? आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। कौन से जिले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मजबूत है? हम आपको बता दें कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा मुफ्त योजनाएं भी चलाई है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। इनके अंदर सुधार का बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। इस बार जनता इन मुद्दों को लेकर ही अपनी पार्टी को चुनने जा रही है। हम आपको बता दें कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी को क्या धुतकारने जा रही है या इस बार आम आदमी पार्टी को स्वीकार फिर से करने जा रही है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में होने के नाते अपने कार्यकाल में योजना जैसे कि मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सुधार भी किया है और काफ़ी बड़े ऐसे मुद्दों के ऊपर उसने राजनीति भी की है। वही विपक्ष सरकार कानूनी व्यवस्था, नशा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पंजाब के अंदर रहती हुई नजर आती है। कांग्रेस अपने पुराने जन आधार को स्थायी रूप से नेतृत्व के सहारे वापसी की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी और अकाली दल अलग अलग होकर इस बार चुनाव लड़ रही है और अलग अलग होकर अपने राजनीतिक वोट बैंक को साधने और सुधारने की मंशा में दिखाई दे रही हैं। तो क्या इस बार पंजाब का समीकरण पूरी तरीके से बदलने जा रहा है? पंजाब के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल सकता है या इस बार शिरोमणि अकाली दल को मौका मिलने जा रहा है? हर एक ज़िले के ऊपर निगाह डालेंगे। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव ज़रूर रखें। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के तारन-तार की 4 विधानसभा सीट पर। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी मात्र यहाँ पर एक सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है पंजाब का संगरू के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है। हम आपको बता दें कि सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो कांग्रेस पार्टी संगरू के अंदर से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संगरू के अंदर से शिरोमणि अकाली दल को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, तो अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 12 विधानसभा सीटों के ऊपर हम लगभग चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पठानकोट की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर मजबूत पकड़ बनाएगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पठानकोट के अंदर से आम आदमी पार्टी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 4 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना सकती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। होशियारपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हमारी टीम पंजाब के अंदर लगातार जो है ज़मीनी स्तर पर भी काम कर रही है। हमारी टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते चले और कमेंट करके अपने राय का सुझाव ज़रूर रखें इस सर्वे को लेकर। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है गुरदासपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। ताज़ा सर्वे देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में
चार सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब का अगला क्षेत्र है फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी फिरोजपुर के अंदर से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 33 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब तक वो 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और शिरोमणि अकाली दल के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है भटिंडा। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। हम आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भटिंडा के अंदर से आम भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बरनाला की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ पंजाब के फरीदकोट की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब का अगला क्षेत्र है अमृतसर के अंदर कुल 11 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ रही है। अमृतसर के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जमीनी स्तर पर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर 0 से 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। हम आपको बता दें कि अमृतसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की काफी ज्यादा मजबूत पकड़ देखने को मिलने वाली है। अगला क्षेत्र है फाजिल्का। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं इसी के साथ पंजाब के अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र है फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि फतेहगढ़ साहिब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस बार तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 62 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात की जाए तो अब तक कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो बीजेपी के खाते में 14 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 26 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जालंधर के 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाएगी। बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। पंजाब का अगला क्षेत्र है कपूरथला। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। मोहाली की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। लुधियाना जिले की 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लुधियाना क्षेत्र में जो है आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर लुधियाना से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है मरेलकोटला। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ पंजाब के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह
निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है मोगा जिला। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती हैं। हम आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में जो है यहाँ पर लगभग 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 99 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी 36 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी के खाते में 17 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 44 सीट जाने की संभावना है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मुक्तेश्वर साहिब की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी की बात करें तो इस बार बीजेपी 1 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पटियाला जिले की 8 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। पटियाला क्षेत्र के अंदर जो है आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी से 1 सीट आगे है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। अगला क्षेत्र है नौशहर। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मानसा जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बार 41 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 19 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 55 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हम आपको बता दें कि अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जा रही हैं। इस बार फिर से पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अच्छे सीट मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर गठबंधन कर पंजाब के अंदर इस बार चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।